चलिए जी, चैप्टर का नाम है बेटा जी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने इसमें जो जो पढ़ा है मैं आपको फटाफट से एक बार सब कुछ बता देती हूँ और इस चैप्टर को आज खत्म करते हैं। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, सबसे पहले आएगी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, that level of output where producer get maximum profit. Exactly. What is the definition of producer equilibrium? It is that level of output where producer gets maximum profit. What do you mean by producer equilibrium? It is that level of output where producer gets maximum profit. तो producer equilibrium वहां पर होता है जहां पर producer को maximum profit मिलता है। इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में कितनी अप्रोचेस है? फटाफट से जवाब देंगे सब लोग, जिसको आता है। दो। कौन सी दो? TRTC और MRMC। इससे रिलेटेड हमारे सिलेबस में दो अप्रोचेस हैं। एक का नाम है TRTC अप्रोच और एक का नाम है बेटा जी MRMC अप्रोच। क्या फर्क है TRTC और MRMC अप्रोच में? एक है TRTC अप्रोच, एक है MRMC अप्रोच। हमने दोनों अप्रोचेस पढ़ी हैं। डे 1 जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ी थी TRTC अप्रोच। क्या कहती है TRTC अप्रोच? TRTC अप्रोच कहती है कि TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। सबसे पहली बात तो यही है कि TR का मतलब क्या होता है? टोटल रेवेन्यू। TR रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू, TR रिप्रेजेंट्स टोटल रेवेन्यू और TC रिप्रेजेंट्स टोटल कॉस्ट। TR represents total revenue and TC represents total cost. तो TRTC अप्रोच बेसिकली क्या कहती है? TRTC अप्रोच की एक कंडीशन होती है कि जहां पे TR माइनस TC इज इक्वल्स टू प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, वहां पर जाकर प्रोड्यूसर किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। ठीक है जी, अमन ऐसा ही कुछ पढ़ा था। टीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल रेवेन्यू। और टीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? टोटल कॉस्ट। तो इस अप्रोच की ये कंडीशन है कि जहां पर टीआर माइनस टीसी, अगर हम टीआर माइनस टीसी करेंगे तो जो आंसर निकल के आता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। टीआर माइनस टीसी क्या आता है? प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है कि अगर हम रेवेन्यू में से कॉस्ट को हटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। तो अगर हम टीआर माइनस टीसी करते हैं तो जो प्रॉफिट बचेगा, जहां पर वो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ऐसा कौन कहता है? द आंसर इज ऐसा TRTC अप्रोच कहती है। अगर इसको शो करने के लिए, ये सब कुछ आपको बस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ आज सुनना है, तो लिखने पर ध्यान नहीं देना है, सुनने पर ध्यान देना है। तो क्या कहती है TRTC अप्रोच? TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और जहां पे TR माइनस TC यानी कि प्रॉफिट जहां पे मैक्सिमम हो जाता है वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसमें एक खास बात हमने और पढ़ी थी कि जहां पे TR इज इक्वल्स टू TC, मतलब प्रॉफिट क्या हो जाता है? आप बोल सकते हो अगर TR TC के बराबर है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जल्दी। दीदी जीरो। जीरो। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बताओ बताओ क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। एग्जैक्टली, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या क्या पढ़ा? जहां पे TR और TC आपस में बराबर हो जाता है और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। तो अभी तक सारी चीजों को जोड़ लीजिए जो जो मैंने आपको पढ़ाया कि TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। अगर दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो जहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, और जहां पे TRTC बराबर हो जाते हैं वहां पे प्रॉफिट जीरो हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है। तो उस पॉइंट का नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगर मैं इस बात को आपको डायग्राम की मदद से बताऊं तो यहां पर हमारी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है,
लीजिए जी, ये हमारी कौन सी एक्सिस आती है बेटा जी? y एक्सिस। ये हमारी कौन सी एक्सिस आती है? x एक्सिस। ये क्या आ जाता है हमारा? ओरिजिन। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। यहाँ पर हम दो डायग्राम बनाने वाले हैं अमन। एक डायग्राम किसका होगा? टीआर का, और दूसरा डायग्राम किसका होगा? टीसी का। और यहाँ पर शो करेंगे क्वांटिटी। कॉन्सेंट्रेट करिएगा। टीआर स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा बढ़ता हुआ होता है, कई बार फॉल करता है, कई बार फॉल नहीं करता है, अलग अलग मार्केट में अलग होता है, बट अपवर्ड तो होता ही है। दिस इज टीआर। और जो टीसी होता है बेटा जी, वो यू शेप्ड होता है, सॉरी इन्वर्टेड एस शेप होता है। कोई रीजन दे सकता है मुझे टीसी की इन्वर्टेड एस शेप का? हम ना बेटा जी बहुत जल्दी टेस्ट लेने वाले हैं, तो इसलिए मुझे ऐसा लग नहीं रहा है आपके जवाब से। जल्दी बताओ, टीसी क्यों होता है इन्वर्टेड एस? Law of variable proportion. हाँ जी, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल Proportion. कैसे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से कैसे? हाउ? दीदी बताइए। जब आउटपुट बढ़ता है तो दीदी टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। ठीक है। आगे आगे। किसी के पास नहीं है इसका आंसर? क्लास अटेंड कर रहे हैं सब? कोई जवाब है इसका? अमन, दीक्षा, दीपशिका, हरमिंदर, हर्ष, किसी पे जवाब नहीं है? हर्ष, कुणाल, मान्या, प्रणव, सार्थक, तनीषा, तुषार तो आए बहुत दिनों बाद है भाई। दीदी हम्म शुरुआत जवाब में स्टेज 1 में हम्म प्रोडक्शन दीदी मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न से होता है, जल्दी ज्यादा तो कॉस्ट कम आती है, और फिर स्टेज 2 में वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। अभी भी आंसर अच्छे से नहीं हुआ। हाँ मतलब जोड़ तोड़ हो गया, और अच्छे से समझाओ कोई। ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सही है, टीसी इन्वर्टेड एस होता है। आपको क्या बोलना है कि स्टार्टिंग में जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो टीसी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इतनी सी बात है। और उसके बाद जब टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो टीसी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इसलिए उसकी शेप हल्की सी इन्वर्टेड एस हो जाती है। कहां कहां पर टीआर टीसी बराबर हो रहे हैं? आर्यन आप बताएंगे। जहाँ पर इंटरसेक्ट, जहाँ पर हाँ, दो कितने पॉइंट पे। पॉइंट ऐसे ये हमें पता है जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, चलो ठीक है, ये अच्छी बात है कि जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे टीआरटीसी बराबर है, बट ऐसा कितनी बार हो रहा है इस डायग्राम में? दीदी 2 बार। 2 बार। तो जहाँ 2 बार टीआरटीसी आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको क्या नाम दिया जाएगा? एक तो ये है, एक ये है, यही है ना आर्यन? दोनों यहाँ पर टीआरटीसी आपस में इक्वल है, तो इन्हें क्या नाम दिया जाएगा? दी ब्रेक इवन पॉइंट। चलो वेरी गुड, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा। नाइस। अब इन्हें तो ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाएगा, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहाँ पे भी टीआरटीसी बराबर है, तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ है? Q2 पे। Q2 कहाँ है? दी इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में क्यों आएगा? एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर पता है? जल्दी सोचिए, जल्दी। वेरी गुड। कहाँ आएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? अच्छा, टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता कहाँ है, पहले तो ये बताओ। पढ़ तो हम इतने दिन से नहीं रहे, आज भी अभी बोलूंगी फिर आप सुनोगे, हो गया। आप बताओ, टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, पहले तो ये बताओ। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। अरे बोलो, एवरीबडी हैज टू आंसर। फिर हम पढ़ क्या रहे हैं 2-3 दिन से, बताओ। टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जरा सा क्वेश्चन है, बताइए। अमन? दीदी जहाँ टीसी मिनिमम हो। जहां पे टीसी मिनिमम हो, चलो। और
अभी ना जुड़े तुड़े कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, किसी ने कहीं से कुछ पढ़ रखा है, किसी ने कहीं से कुछ पढ़ रखा है, सुन कोई नहीं रहा ढंग से। अभी तो बताया कि टीआरटीसी अप्रोच से इक्विलिब्रियम वहां पर होता है। अभी क्या बताया मैंने आपको, जहां पर, बोलो अभी ये पिछली स्लाइड पर क्या बताया, पढ़ो इसमें से, ये लो मैंने खोल दी, पढ़िए क्या बताया मैंने आपको इस स्लाइड पे, कहाँ होता है इक्विलिब्रियम, पढ़ो अपने आप, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ के तो बता सकते हो, पढ़ के बताओ कहाँ होता है इक्विलिब्रियम। दीदी जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। अरे कहाँ होता है प्रॉफिट मैक्सिमम, टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ये तो हमें पता ही है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जहां पर प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। लेकिन टीआरटीसी अप्रोच में प्रॉफिट मैक्सिमम कहाँ पे होता है, अकॉर्डिंग टू टीआरटीसी अप्रोच मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा, यही तो क्वेश्चन है। डी जहाँ पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। अरे कहाँ होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कहाँ होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, कंडीशन क्या है, डीसी मिनिमम। हाँ जहां पर टीआर माइनस टीसी, बोलो जहां पर टीआर माइनस टीसी, बोलिए होगा। जहां पर टीआर माइनस टीसी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट आता कैसे है, टीआरटीसी अप्रोच के, टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कहाँ आता है, आप टीआरटीसी अप्रोच पढ़ रहे हो, आपको ये तो पता नहीं कि टीआरटीसी अप्रोच में प्रॉफिट आता कहाँ है। टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कहाँ आता है, गरम, जहां पे टीआर माइनस टीसी ही प्रॉफिट आता है। सबसे बड़ा सवाल ये है प्रॉफिट कहाँ आएगा, टीआर माइनस टीसी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो टीआर माइनस टीसी इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। टीआरटीसी अप्रोच ये कहती है कि अगर आप टीआर में से टीसी को घटाओगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो जब आप टीआर में से टीसी घटाओगे, जहां पे आपका आंसर सबसे ज्यादा मैक्सिमम आए, जिसका नाम होता है प्रॉफिट, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। अगर टीआरटीसी आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट जीरो है, और उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। चाय पीते पीते क्लास नहीं सुननी है, बात सुनो मेरी क्या पढ़ा रही हूँ मैं, कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हैं मनम, सब लोग बोलेंगे और थोड़ा सा जल्दी बोलेंगे, बोलिए बेटा जी, बोलिए वीक क्विक, कौन सी अप्रोच पढ़ रहे हो, टीआरटीसी अप्रोच। वेरी गुड, टीआरटीसी अप्रोच। क्या मतलब होता है टीआर का, अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर ही नहीं टोटल आता। रेवेन्यू। हाँ, म्यूट करके बैठने से थोड़ी आप पास हो जाओगे, बोलने पर ध्यान दीजिए। टीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सब लोग बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। टीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, टोटल कॉस्ट। वेरी गुड। अब ये बताओ टीआरटीसी अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, दी जब टीआर यहाँ पे माइनस टीआर माइनस टीसी करके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो। वेरी गुड, जहाँ पे टीआर माइनस टीसी करके मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा ये बताओ टीआर माइनस टीसी करके क्या आता है, सोच के जवाब देना, प्रॉफिट। शाबाश, Profit. टीआर माइनस टीसी Profit. प्रॉफिट आता है। तो जहां पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहीं पर तो इक्विलिब्रियम होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम वही होता है जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। टीआर माइनस टीसी प्रॉफिट ही आता है, तो अगर आप टीआर माइनस टीसी करोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, और जहां पे वो प्रॉफिट सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, और जहां पे टीआरटीसी आपस में बराबर होंगे वहां पे प्रॉफिट जीरो होगा, उस पॉइंट का नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। यही बात मैंने डायग्राम से यहाँ पे बताई है, एक टीआर है एक टीसी है, जहां पे टीआरटीसी आपस में बराबर है वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट है, और जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अब थ्योरेटिकली तो मैंने ये बोल दिया कि टीआर माइनस टीसी करोगे तो प्रॉफिट आएगा, वो मैक्सिमम होना चाहिए, स्केड्यूल में भी ये लॉ लग जाएगा, पर मैं डायग्राम में कैसे बताऊं कि टीआर माइनस टीसी कहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जहां पर टीसी सबसे ज्यादा मिनिमम होता है, तो जहां पे टीसी मिनिमम है यहाँ पर, और वहां पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है। इसको मैं नाम दे देती हूँ Q1। तो Q1 पर
Q1 पर क्या एग्जिस्ट करता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। आप तीनों चारों बातों को समझो। और वो जो बात मैंने बताई थी अभी, तो दीदी आप कह रहे थे कि टीआर माइनस टीसी प्रॉफिट होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बेटा जी प्रॉफिट मैक्सिमम वही तो होगा ना जहाँ पे कॉस्ट मिनिमम होगी। तो अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगी तो जहाँ पे कॉस्ट सबसे ज्यादा मिनिमम है वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे कॉस्ट सबसे कम आ रही है, मतलब सबसे मिनिमम आ रही है, वहां पे ऑटोमेटिकली प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम होगा। जहां पे इंसान का खर्चा सबसे कम होगा वहां पे बचत सबसे ज्यादा होगी। ट्रू और फॉल्स आप बताओ अब? ट्रू। ट्रू। अगर आपका खर्चा जहां सबसे कम होगा वहां बचत सबसे ज्यादा होगी, तो वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आपको टीआरटीसी अप्रोच शेड्यूल से बतानी है, टीआरटीसी अप्रोच इतनी ज्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, बट हमने आपको फिर भी अच्छे से बता दी कि आपको कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। देखो एक कॉलम है क्वांटिटी, एक कॉलम है टीआर, एक कॉलम है टीसी, एक, अब हमने 3 कॉलम बना लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए हम आपको इसका एक रिकैप दे रहे हैं कि कोई भी डाउट अब दिमाग में नहीं होना चाहिए। एक कॉलम है क्वांटिटी का, एक कॉलम है टीआर का, एक कॉलम है टीसी का। हर्ष, हर्ष प्रेजेंट हो आप क्लास में? हाँ जी दी। सुनने पे ध्यान दो। फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और ये मैंने अपना ले लिया टीआर। अच्छे से कंसंट्रेट करना। टोटल रेवेन्यू है मान लीजिए 100, 100, 120, 150, 180, 200 और 250। ठीक है जी, ये मैंने ले लिया टोटल रेवेन्यू। अब मैं आती हूँ टोटल कॉस्ट पे। तो मान लो हमने टोटल कॉस्ट पहले ले ली 120, सॉरी 110, 120, 1 सेक, एक 140, 140 के बाद नेक्स्ट है बेटा जी 150, 200 और 230। ठीक है जी, ये हमने टीआर और टीसी दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। अब आप बताओ स्केड्यूल में आप कैसे बताओगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है? बताइए दीदी निकाल के, कैसे? प्रॉफिट निकाल के। प्रॉफिट निकाल के। सही कह रहे आर्यन ये? हाँ अगर जी ये दीदी। स्केड्यूल दे रखा है आर्यन, कैसे निकालोगे आर्यन प्रॉफिट? बताओ मुझे, मैं निकालूं। जी TR टीआर माइनस माइनस टीसी। चलो इतना अभी चल रहा है दिमाग, वेरी गुड। प्रॉफिट निकालेंगे टीआर माइनस टीसी। निकाल के दिखाओ आर्यन। दीदी -10। -10, 0, चलो 10, आपका कहना है पहली वैल्यू है -10। अच्छा फिर 0, 10, जल्दी जल्दी 10, करो और आगे। 30, 30, चलो 0, चलो 20। 20। अब बताओ आर्यन कितने पर आ रहा है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? हाँ जी तनिषा, जी वंशिका। 10 पे। अरे 10 पे कहाँ से आ जाएगा? दीदी मैक्सिमम प्रॉफिट 4th कहाँ आ रहा है? यूनिट पे, 4th यूनिट। 30 30। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 30। कितनी क्वांटिटी पे है? अच्छा हाँ। कहाँ सो जाते हो यार? हाँ चलो बताओ बताओ, कोई नहीं। फोर्थ क्वांटिटी हाँ कितनी क्वांटिटी पे है? 4th। फोर्थ क्वांटिटी पे है। वेरी गुड। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है 30 और कितनी क्वांटिटी पे आ रहा है बेटा जी? 4। तो हम क्या डिक्लेयर करने वाले हैं? क्या डिक्लेयर करने वाले आ रहे हैं? यहाँ पर है At quantity 4। इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर चलो बताओ जल्दी, ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ का है? दीदी एक सेकंड पे और एक 5th पे। एक सेकंड पर बीईपी है, वहां प्रॉफिट 0 है, और 5th पे भी बीईपी है, वहां प्रॉफिट। आई भाई राम कथा समझ में? अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा जी, बहुत टफ है ये।
अब कॉन्सेंट्रेट करो पहली स्लाइड से, बताइए प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है तेजस? हाँ जी हरमिंदर, व्हाट इज प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? It is that level where output where producer gets maximum profit. कितनी अप्रोच है इसकी? दी दो, बोलो बोलो, कीप गोइंग। TRTC और MRMC. शाबाश, पहली अप्रोच सब लोग बोल सकते हैं, पहली अप्रोच TR minus TC. TRTC, पहली अप्रोच कुछ भी बोलो, चलो TRTC अप्रोच। TR क्या है? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। TC क्या है? Total cost. टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट। हर्ष आप बोलेंगे TRTC अप्रोच से इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा हर्ष? दी जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अरे कहाँ होगा चाचा, ये तो TR हमें पता minus है, ये तो हमें पहली स्लाइड में ही पता चल गया था कि जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, बट TRTC अप्रोच में कहाँ होगा प्रॉफिट मैक्सिमम? वही तो राम कथा है, बताओ। TR और TC माइनस होंगे। TR और TC माइनस होंगे तो क्या निकल के आएगा? Maximum profit. अरे क्या निकल के आएगा? अगर TR में से TC को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? Profit. प्रॉफिट। जहां पर वो प्रॉफिट, अब बोलो आगे कंटिन्यू करो। मैक्सिमम होगा। हाँ वहां पर मैक्सिमम होगा। वहां पर क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हाँ ऐसे बोलते हैं। अब आप बार बार क्या बोल रहे हो कि दीदी वहां पे जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वही तो पढ़ने बैठे हैं कि TRTC अप्रोच के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ होगा। तो जब हम TR माइनस TC करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, जहां पर वो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा, इतनी सी बात है। और जहां पे TRTC आपस में बराबर होंगे वहां पे मतलब है कि प्रॉफिट जीरो है, और जहां पे प्रॉफिट जीरो है उस पॉइंट का नाम होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अगली बात, डायग्रामेटिकली ये TR है और इन्वर्टेड एस शेप में TC है, दो जगह ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, और जहां पे TC मिनिमम होता है, सबसे ज्यादा कम होता है, वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करा जाता है। इन दी डायग्राम, इन दी शेड्यूल, आपके पास TR है TC है, प्रॉफिट निकाल के देख लो कि कहाँ पे मैक्सिमम है। वहां पे TC मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जहाँ पे प्रॉफिट निकल के आएगा तो जहाँ पे वो प्रॉफिट मैक्सिमम है वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर हो जाता है। ये TC है, ये थ्योरी है, ये डेफिनेशन है। दूसरी अप्रोच हमारे पास कौन सी आती है बेटा जी? MRMC अप्रोच। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से, ये आपकी 6 नंबर में आनी है आर्यन, कोई सी भी एक अप्रोच, और हमें पूरी उम्मीद है कि MRMC अप्रोच आएगी। तो दीदी इतनी देर से आपने TRTC में टाइम वेस्ट क्यों किया? मजा आ रहा था मुझे। चलो, MRMC आने का चांस सबसे ज्यादा होता है और हर बार यही आती है, लेकिन बेटा जी इस MRMC पढ़ने के लिए TRTC का पढ़ना अनिवार्य था, इसलिए आपको पहले वो पढ़ाई। हर चीज का लॉजिक होता है। अब बताइए, अभी हमने कौन सी अप्रोच शुरू करी है? MRMC अप्रोच। अब ये मत बोलना कि वहीं पर इक्विलिब्रियम होगा दीदी जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वही तो पढ़ने बैठे हैं कि MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा। तो इस अप्रोच की दो कंडीशन है, याद है किसी को वो दो कंडीशन? तो जल्दी बता दो, दिल खुश हो जाएगा। जहाँ MR इक्वल्स टू MC होगा और MC और इंक्रीज होता MR होगा। increasing होगा। शाबाश, एग्जैक्टली। तो मैक्स प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जब मैं ये बोलती हूँ ना कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, तो इस बात का यही मतलब है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हाटएवर यू वांट टू से, वो कहाँ पर होगा बेटा जी? जहां पर ये रहा, जहां पर MR और MC एक दूसरे के इक्वल होंगे और MC बढ़ रहा होगा। यहाँ पर दीदी ऐसा नहीं है कि MR माइनस MC होगा, नहीं बाबू, प्रॉफिट का फॉर्मूला TR माइनस TC होता है, MR माइनस MC नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर वो वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो सकती, वो वाली कंडीशन सिर्फ TRTC अप्रोच के लिए है। तो अपने दिमाग को ज्यादा घुमाओ मत, ये मत सोचो कि यहाँ दीदी ने क्यों नहीं करा MR माइनस MC। MR माइनस MC प्रॉफिट आता ही नहीं है इसलिए नहीं करा, TR माइनस TC आता है प्रॉफिट, तो वहां पे कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जहाँ पे MR और MC दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और MC बढ़ रहा होगा, वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होगा। अब मेरा कुणाल आपसे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंडीशंस के बीच में
एंड है या और है? अब आधों को तो मेरी बात ही नहीं समझ आई अभी कि मैंने एंड इन दोनों कंडीशंस के बीच में एंड है या और है? एंड एंड And क्या दिया मतलब है इस बात का, पहले ये भी बता दो इन्हें। हिंदी वाला और है मतलब। हाँ, और एंड में क्या फर्क होता है? और का मतलब या और एंड चीज यूज करनी पड़ती क्या है। मुझे तो लगा और का मतलब होता है कहाँ हो तुम और कैसे हो तुम, वो तो मुझे पता है और का मतलब, लेकिन यहाँ सेंस क्या बन रहा है? सेंस ये बन रहा है बाबू कि अगर इन दोनों कंडीशंस के बीच में कुणाल और होता तो उसका मतलब ये होता है कि बाबू चाहे तो उधर वाली हो जाए या इधर वाली हो जाए, हमारी कंडीशंस के बीच में एंड है। एंड मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अगर लगा दूंगी तो उसका मतलब होता है कि या तो ये हो जाए या तो वो हो जाए, दोनों में से कोई भी एक हो जाए। पर मेरा कॉन्सेप्ट दोनों में से किसी एक पे नहीं, दोनों पर डिपेंड करता है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वहीं पर डिक्लेयर करा जाएगा जहां पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ना कि कोई एक। क्लियर है हर्ष? हाँ जी दी। तो शायद कैसा लग रहा है इतने दिन बाद पढ़ाई करके बाबू? आई होप यू आर एंजॉय। बढ़िया। बढ़िया लग रहा है बाबू? और मौसम बढ़िया हो रहा है चंडीगढ़ में? पढ़ लो हाँ पढ़ जी लो, दीदी। अभी पेपर शुरू होने वाले हैं, भूत बन जाएगा। चलो बताओ मान्या, आंसर दो फिलहाल वापस आके। क्या है आन्या? मान्या आन्या मान्या क्या है यहाँ? एम आर इक्वल्स टू एमसी होना चाहिए या एमसी इंक्रीजिंग होना चाहिए या बोथ होना चाहिए? चलो आप जवाब दो। बोथ। बोथ। सबको समझ में आ गया? एक बार अच्छे से बोल दो। क्लियर है कंडीशन हाँ जी दीदी। एवरीबॉडी? हाँ जी। धन्यवाद आपका, आपने बोला। हाँ जी दीदी। हाँ थैंक यू। तो बेटा जी एग्जैक्टली दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। MC शुड बी इंक्रीजिंग एंड MR इक्वल्स टू MC। अगर दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो मैं उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम घोषित नहीं करूंगी। मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां पे MR MC बराबर है पर MC इंक्रीजिंग नहीं है, तो वहां पे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के कंडीशंस के बीच में एंड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोनों कंडीशंस एक ही पॉइंट पर पूरी होनी चाहिए। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड डायग्राम। और जब बेटा जी मैं इसका स्केड्यूल और डायग्राम बनाने गई तो हर्ष में फंस गई, क्योंकि MR का डायग्राम, कंटिन्यू करो, जो मैं बोलना चाहती हूँ अब आप बोलो। MR का डायग्राम क्या पढ़ाया था मैंने आपको? परफेक्ट और इम्परफेक्ट में बनता है। अलग अलग बनता है। तो इसलिए हम MR MC अप्रोच को दो मार्केट्स में पढ़ने वाले हैं। कौन सी दो मार्केट्स भाई? दी परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? दोनों में यदि MR अलग अलग होता ऐसा हमने TRTC में क्यों नहीं करा था भाई? क्योंकि दीदी उसमें दो मार्केट नहीं होती। क्यों नहीं होती? दी पता नहीं। हाँ, इतना अच्छे से आंसर दे रहे थे, बस एक कंप्लीट ही तो करना था, क्योंकि TR जो है वो दोनों मार्केट में अलग नहीं होता। अब MR जो होता है, जैसे TR TC थी तो TR हमेशा सेम रहता है, TC भी सेम रहता है, MC भी सेम रहता है। सारा चक्कर है इस MR का। ये जो MR है ना, ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अलग होता है। अब आप बताओ क्यों अलग होता है? चलो ये तो बता सकते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ, बी क्विक। एनीबॉडी? किसी को नहीं पता तो हम पढ़ के क्या आए रिवेन्यू में? फिर बताइए ये MR जो है वो दो मार्केट्स में क्यों अलग अलग होता है? अमन, आर्यन, क्योंकि हाँ परफेक्ट में दीदी प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। शायद शाबाश। इसलिए। और इम्परफेक्ट में हर्ष? दी वो मतलब चेंज हो सकते हैं उसमें प्राइस। चेंज हो सकते हैं प्राइस, कांस्टेंट नहीं रहती। एग्जैक्टली। उसमें डिस्काउंट भी एग्जिस्ट करता है। तो जब हम परफेक्ट में MR बनाते हैं तो MR कांस्टेंट होता है। एक ही होशियार बच्चा है मेरी क्लास में, ये होता है MR। और जब हम इम्परफेक्ट में बनाते हैं तो कुणाल MR ऐसा होता है। कुछ याद आया कुणाल? प्रणव, दिस इज MR। और जब MC बनाते हैं तो वो दोनों में U शेप ही होता है, उसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। बट MR जो होता है वो दोनों मार्केट्स में अलग होता है। पेट्रोल वाली मार्केट में MR कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है प्रणव?
क्योंकि दीदी इसमें इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। वेरी गुड। और पेट्रोल पंप्स जो है वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते, वहां डिस्काउंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो परफेक्ट मार्केट का पार्ट होते हैं। और जो बाकी सब चीजें होती है जहाँ डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है और प्राइस चेंज हो सकता है, अगर आप ज्यादा खरीदो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, उस मार्केट को इम्परफेक्ट बोलते हैं, उसमें एमआर डाउनवर्ड होता है, एमसी दोनों में ही यू शेप होता है। अब फटाफट से आर्यन, आप डायग्राम आपके सामने है, आप बताओ परफेक्ट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, थोड़ा सा जल्दी बताइएगा। क्या कंडीशन थी आर्यन पर एमआरएमसी अप्रोच की, पहले तो यही बताओ। सब लोग बोलेंगे, एवरीबडी हैज टू स्पीक, तभी हमें मजा आता है पढ़ाने में, तो इसलिए सब बोलो। बताओ क्या कंडीशन थी एमआरएमसी अप्रोच की, जल्दी। अरे जल्दी भाई, कहाँ चले गए। दीदी MR equals to MC. एमआर इक्वल्स टू एमसी। और दूसरी दीक्षा, MR will be increasing. एमआर शुड बी इंक्रीजिंग। अब बताओ एमआर MR एमसी should be increasing. कितनी बार एमआर इक्वल्स टू एमसी हो रहा है, जल्दी। 2 आर्यन, बार. मिंदर, 2 बार। 2 बार. एक बार सार्थक यहाँ पर, एक बार तेजस यहाँ पर। इसको हमने वंशी का नाम दे दिया Q1, Q1. इसको तनीषा नाम दे Q2. दिया Q2। तनीषा आगे का काम आपका है। Q1 पे है इक्विलिब्रियम या Q2 पर? नहीं दीदी Q2 पर है। Q2 पर। क्यों क्यों? देखिए क्योंकि Q1 पे दीदी एमआर और एमसी इक्वल तो है, लेकिन वो इसमें एमसी वो फॉल कर रहा है। increase नहीं कर रहे. एग्जैक्टली, वेरी गुड। और ये Q2 में एमआर एमसी भी इक्वल है और वो एमसी उसमें इंक्रीज भी कर रहा है, तो शाबाश। इसलिए अब उधर ऐसे ही प्रोड्यूसर इम्परफेक्ट में बता दो आर्यन, इम्परफेक्ट में एमआर एमसी कितने बार बराबर है? दिए 2 बार ही बराबर है। 2 बार बराबर है। एक का नाम हो गया Q1, एक का नाम हो गया Q2। इक्विलिब्रियम कहाँ पर है? दी Q2 पे। एग्जैक्टली, क्यों? दी क्योंकि Q1 में एमआर क्यों एमसी इक्वल तो है, increase उसमें एमसी फॉल कर रहा है। Very good. That's it. This is MRMC approach. Producer equilibrium, MR equals to MC. MC should be increased. कुछ समझ में आया जो मैंने आपको चैप्टर का रिकैप दिया? आई होप आप सबको इससे बहुत फायदा होगा। क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको? इक्विलिब्रियम वहां होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो